जियो ब्लैकरॉक के नए म्यूचुअल फंड में सिर्फ 3 दिन में 17,800 करोड़ रुपए की बम्पर इन्वेस्टमेंट आई है और इसके बाद से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में फिर से तेजी भी देखने को मिली है। इतना ही नहीं, इस वक्त रिलायंस ग्रुप मार्केट में जो भी कदम उठा रहे हैं उसे जियो और रिलायंस रिटेल के आईपीओ से पहले की तैयारी भी माना जा रहा है। यानी कि जियो ब्लैकरॉक का वेंचर इस वक्त मार्केट में आना और रिलायंस की तरफ से अपने एफएमसीजी कारोबार में बदलाव करना, नई कंपनी के तहत एफएमसीजी कारोबार को रजिस्टर्ड करवाना और इसी के साथ और भी जो रिलायंस ग्रुप में बदलाव किए जा रहे हैं उसे जियो आईपीओ और रिलायंस रिटेल के आईपीओ से पहले की तैयारी माना जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड के बारे में, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर के बारे में कि शेयर कहां तक जा सकता है और इसमें अभी खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, एक्सपर्ट जियो फाइनेंशियल के शेयर पर क्या कहते हैं, साथ ही जियो आईपीओ और रिलायंस रिटेल के आईपीओ की भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले बात करते हैं जियो ब्लैकरॉक की जो एंट्री हुई है, वो बड़ा धमाका जो जियो ब्लैकरॉक ने किया है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो पहले ही एनएफओ में 3 दिन में 17,800 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई है। ये जो एनएफओ है वो 30 जून से 2 जुलाई तक खुला था। इसमें जो है 3 फंड लॉन्च किए गए हैं, ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड, इनको लॉन्च किया गया और ये जो तीनों ही स्कीमें हैं वो कम रिस्क, कम टेन्योर और लो वोलेटिलिटी वाली मानी जा रही हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ये भारत के म्यूचुअल फंड क्षेत्र में जियो ब्लैकरॉक के ऑफिशियल एंट्री का प्रतीक है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी जियो ब्लैकरॉक वेंचर्स का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं और यही वजह है कि एनएफओ लॉन्च होते ही इन्वेस्टर्स का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है। तो ये तो हुई जियो ब्लैकरॉक के वेंचर की बात कि लॉन्च होते ही उसने 3 दिन में ही 17,800 करोड़ की ज़बरदस्त मोटी रकम जुटाई है। अब आते हैं कि जियो फाइनेंशियल का शेयर कहाँ तक जा सकता है और आज यानी कि 8 जुलाई को शेयर की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो एनएफओ के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में भी हलचल देखने को मिली है। 8 जुलाई को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 0.23% की तेजी के साथ 328 रुपये 80 पैसे पर बंद होता हुआ नजर आया है। पिछले 5 दिन का रिकॉर्ड देखें तो शेयर में 0.18% तक की तेजी देखने को मिली है। एक महीने में 8% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 6 महीने में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर ने 10% के ज़्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। हालांकि अब ये शेयर अपने 52 वीक हाई से थोड़ा नीचे है, लेकिन इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो ये तो हुई हमने आपको जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर की परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल दी। अब आपको बताते हैं कि इस शेयर पर बीएनके सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च रचित खंडेलवाल का क्या कहना है। जियो फाइनेंस में तो हम मतलब वो आप बोले ना अलग ही लेवल पे बुलिशनेस पे है, क्योंकि सर मैं आपको वापस एक चीज बोलूंगा, अभी तक हमने जो इसका मूवमेंट देखा था ना, दैट वाज विदाउट द कोर बिजनेस गेटिंग एग्जीक्यूटेड। नाउ दे हैव जस्ट इनिशिएटेड। अभी आप देखिए, हो सकता है आपको फॉर द टाइम भी, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए ये बिजनेस इनिशिएट की बात हुई थी, इनका आरए का लाइसेंस सेबी से आया था, ये हम सारी चीजें होते हुए देख रहे थे 270 260 रुपए 280 रुपए से, उस तरीके से इसने एक रनअप दिखाया है। हो सकता है एक बार आपको ये 340 रुपए तक जाके और वहां से एक थोड़ा सा लोअर साइड का मूवमेंट करे, बट 340 रुपए तक का मूवमेंट तो कंटिन्यूस है। अगर आपने इसको अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ट्रेडिंग बेट लिया है तो 340 रुपए पे आप अपना प्रॉफिट बुक करें। और अनफॉर्चुनेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए इस प्राइस में भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप यहां पे पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना लें। ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही उम्दा परफॉर्मर बनने वाला है और अगर आप यहां पे पोजीशन बनाते हैं तो इस तरीके से पोजीशन बनाइएगा कि यहां पे भी आप खरीदें और किसी भी मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते हुए अगर आपको ये 286 290 लेवल्स पे भी आता हुआ दिखता है तो अपनी पोजीशन और बढ़ाइएगा, घबराइएगा मत। तो ये आपने जाना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर पर बीएनके सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च रचित खंडेलवाल की राय कि वो उनका क्या नजरिया है इस शेयर को लेकर। अब आते हैं जियो का आईपीओ कब तक आ सकता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो एजीएम में जियो के आईपीओ पर बड़ा अपडेट आ सकता है और ये रिलायंस की जो एजीएम होनी है वो अगस्त या सितंबर में हो सकती है, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। साथ ही आईपीओ की टाइमलाइन की भी घोषणा इस एजीएम में हो सकती है। आपको बता दें कि 2020 से ही जियो आईपीओ की जो है वो लगातार चर्चा चल रही है और कहा यह जा रहा है
कि जियो आईपीओ का जो साइज होगा वो 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है, जो भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ भी माना जा रहा है। एजीएम में टाइमलाइन अगर आती है जो अगस्त से सितंबर में होनी है, तो FY26 के अंत तक जियो का आईपीओ बाजार में दस्तक दे सकता है। आपको बता दें कि बिजनेस सेगमेंट को अलग करना, सब्सक्राइबर ग्रोथ को दिखाना जियो आईपीओ लाने का ही एक जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है उसका हिस्सा माना जा रहा है। ये हुई जियो आईपीओ की डिटेल। अब आते हैं रिलायंस रिटेल का आईपीओ, क्योंकि ये भी आईपीओ जल्द ही बाजार में दस्तक देने वाला है। तो रिलायंस रिटेल का आईपीओ भी काफ़ी समय से चर्चा में है। इस आईपीओ से ब्रांड्स की वैल्यू खुलकर सामने आएगी, इन्वेस्टर्स को बेहतर क्लैरिटी मिलेगी, साथ ही एफएमसीजी सेक्टर में एक नया गेम चेंजर भी तैयार होगा। ये रिलायंस ग्रुप की तरफ से रिलायंस रिटेल के आईपीओ को लेकर तैयारी की जा रही है। हाल ही में रिलायंस के एफएमसीजी कारोबार में जो बदलाव किया गया है उसे भी रिलायंस रिटेल के आईपीओ लाने से पहले की तैयारी माना जा रहा है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब एफएमसीजी बिजनेस को नया रूप देने जा रही है। फूड, पर्सनल केयर, होम केयर ब्रांड्स नई कंपनी के तहत ट्रांसफर होंगे और ये जो नई कंपनी का नाम होगा वो होगा न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। पूरी तरह से ये जो होगी वो RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी मानी जाएगी जो नई कंपनी होगी। अब निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले रिलायंस ग्रुप की कंपनियों में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ब्लैक रॉक का जो एक्सपीरियंस है वो इस वेंचर को और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। म्यूचुअल फंड सेक्टर में जियो की एंट्री से कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा, साथ ही बाजार में नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल को भी आपको समझना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर जियो और ब्लैक रॉक की ये पार्टनरशिप म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। सिर्फ 3 दिन में 17,800 करोड़ रुपए जुटाना अपने आप में ही बड़ी बात है। इसके साथ ही जियो फाइनेंशियल के शेयर पर भी ब्रोकर्स की नज़र पॉजिटिव है और हमने आपको मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल की राय भी बता दी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर पर उनका क्या नज़रिया है। इतना नहीं, हमने आपको जियो आईपीओ और रिलायंस रिटेल के आईपीओ पर भी अब तक की जो जानकारी सामने आई है वो आपको बता दी है। और सबसे अहम बात ये माना जा रहा है कि रिलायंस की जो भी नई चीज़ें सामने आ रही, जो नए अपडेट सामने आ रहे हैं, वो जियो आईपीओ और रिलायंस रिटेल के आईपीओ लाने की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा भी माने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।